सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ चरक संहिता सूत्र भाग के साथ, और हमारा आज का जो विषय है वो है दंत धावन और उसके लाभ। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली जो नवीनतम वीडियो है पाठ्यक्रम से संबंधित वो आपको समय पर उपस्थित हो सके, समय पर उपलब्ध हो सके। तो ये हमारा पहला मंत्र है। देखिए, पहला श्लोक है आपोत्थिताग्रम द्वौ कालौ कषाय कटुतिक्तकं भक्षयेत् दन्तपवनं दन्तमासान्यबाधयन्। कहता है कि प्रतिदिन, हर रोज, द्वौ कालौ दोनों समय, प्रातः काल और सायंकाल, कषाय कसेला, कटु जो कड़वा है, तिक्त जो तीखा है, ऐसा आपोत्थिताग्रम जिसके अग्रभाग को कूटा हुआ है, जैसे हमारी कूची होती है, बुरुश होती है, उसके समान जिसका अग्रभाग कुची के समान किया हुआ है। दंत पवनम अर्थात दांतों की सफाई, दंत मासानी अबाधयन भक्षयेत। तो कहता है कि दांतों का जो मसूड़े हैं, मांस है, उसको पीड़ा न पहुंचाते हुए उसके हमें क्या करनी चाहिए? सफाई करनी चाहिए। ये प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक महर्षि चरक द्वारा भी रचित चरक संहिता के सूत्र स्थान नामक प्रथम स्थान के पंचम अध्याय से अवतरित है। ये आपका संदर्भ है। चरक ऋषि दातुन करने की जो विधि है उसको बताते हुए कहते हैं। ये आपका सरलार्थ है। देखिए, प्रतिदिन दोनों समय कसेली, कड़वी या तीखी आगे से कूची ब्रश बनाई हुई दातुन को मसूड़ों को रगड़ से बचाते हुए करना चाहिए। अर्थात हमें अपने मसूड़े भी ना पीड़ा प्राप्त हो, इस प्रकार उस ब्रश के स्वरूप वाली जो दातुन है वो करनी चाहिए। ये आपका व्याख्या है। कहता है कि महर्षि चरक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दातुन करने को आवश्यक बताते हुए कहते हैं कि हमें प्रातः उठकर और रात को सोने से पहले दातुन अवश्य करनी चाहिए। यह दातुन नीम, बबूल, जैसे हमारी जो कीकर जिसे बोलते हैं, बबूल आदि कड़वे या कसेले पेड़ की टहनी से बनानी चाहिए। आगे के भाग को छेद कर अर्थात उसको पीट करके, उसको कूट करके कूची अर्थात ब्रुश जैसा बना लेना चाहिए। दातुन को आराम से करना चाहिए ताकि मसूड़े न छिल जाएं। तो इस तरह से चरक जो महर्षि हुए हैं उन्होंने दातुन करने का तरीका और दातुन किस वृक्ष की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसके विषय में आपको बतलाया है कि जो हम दातुन कर रहे हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उससे संबंधित आपको बतलाया है। ये दूसरा श्लोक है। देखिए, निहन्ति गंधम वैरस्यम जिह्वादन्तारस्य जम्मलं निष्कृष्य रुचिमाधत्ते सद्यो दंत विशोधनम। कहता है कि दंत विशोधनम दांतों की सफाई, जिह्वा जीभ, दंत दांत, ये जो हमारे दांत हैं इनको आस्य और मुख जम में उत्पन्न होने वाला जो मल है, गंदगी है, उसको निष्कृष्य अर्थात खुरच कर निकाल कर गंधम वैरस्यम जो गंध है, दुर्गंध है, उसको आप क्या करें? बाहर निकाल दें। और फिर क्या करें? वैरस्यम अर्थात जो एक फीकापन है, स्वादहीन है,
जो एक गंदगी है उस गंदगी को निहंती अर्थात आप बाहर निकाल दें। सद्य रुचिम आधत्ते, और फिर आप इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको करोगे तो आपके अंदर जो रुचि है, खाने पीने आदि की जो इच्छा है, वो जल्दी ही पैदा हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक महर्षि चरक द्वारा विरचित चरक संहिता के सूत्र स्थानक नामक प्रथम स्थान के पंचम अध्याय से अवतरित है। संदर्भ है ये। चरक ऋषि दातुन करने के लाभ बताते हुए कहते हैं। तो क्या बतलाया उन्होंने? सरलार्थ है ये। दांतों की सफाई जीभ, दांतों और मुख में उत्पन्न गंदगी को नष्ट करके मुख की दुर्गंध और स्वादहीनता को समाप्त कर देती है तथा शीघ्र ही रुचि अर्थात खाने पीने की इच्छा को पैदा करती है। ये आपका व्याख्या है। महर्षि चरक कहते हैं कि मनुष्य को अपनी दिनचर्या दांतों की सफाई से प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि जब हम रात में सोकर प्रातः उठते हैं तो जीभ, दांत तथा मुंह में कुछ गंदगी पैदा हो जाती है। साथ ही मुंह से दुर्गंध आने लगती है। मुंह का स्वाद भी अच्छा नहीं रहता। अच्छी दातुन से जब हम अपने दांतों की सफाई करते हैं तो मुंह की दुर्गंध समाप्त हो जाती है, मुंह का स्वाद ठीक हो जाता है और खाने पीने की इच्छा भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से महर्षि चरक ने यहाँ दातुन करने का जो लाभ है वो बताया है। अब इसमें विशेष क्या है वो देखिए। यहाँ चरक ऋषि ने दातुन करने के निम्नलिखित लाभ बतलाए हैं। नंबर 1, मुख में रात में पैदा हुई गंदगी समाप्त हो जाती है। मुख की दुर्गंध भी तुरंत नष्ट हो जाती है। मुख का स्वाद ठीक हो जाता है। स्वयं ही खाने पीने की जो इच्छा है वो होने लगती है। तो इस तरह से चरक ऋषि ने इस दूसरे श्लोक में जो दातुन की है उसका लाभ बताया है। और दातुन योग्य वृक्ष कौन कौन से हैं, अब आपको उन वृक्षों की जानकारी दे रहे हैं। करंज करवीरार्क मालती ककुभासनः सस्यन्ते दन्तपवने ये चाप्येवं विधाद्रुमाः। ये आपका तीसरा श्लोक है। कहता है कि करंज, एक करंज नाम का वृक्ष होता है, उसकी दातुन करनी चाहिए। करवीर है अर्थात जो कनेर है उस कनेर की हो। अर्क या फिर जो आक या आकटा जिसे हम बोल देते हैं, मदार जो होता है, या फिर उसकी हो। मालती या फिर मालती नामक जो वृक्ष है उसकी हो। ककुभ, जो अर्जुन बोलते हैं जिसे, एक वृक्ष होता है जो अर्जुन के नाम से जाना जाता है, या फिर अर्जुन का हो। और आसनाह, इस प्रकार जो आपके जो एक अलग से एक आसन नाम का भी वृक्ष होता है जिसे पीत साल या विजयसार के नाम से जाना जाता है। या फिर इन वृक्षों की एवं इस प्रकार विधा प्रकार के जो वृक्ष हैं, ध्रुमाहा, ध्रुम बोलते हैं वृक्ष को। तो कहते हैं कि इस प्रकार के जो वृक्ष हैं अपि दंत पवने सस्यन्ते, तो कहता है कि दातुन के रूप में प्रयोग करने में लाभकारी हैं। हमें जो करंज है, कनेर है, आक है, मालती है, अर्जुन है, विजयसार है, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वे हमारी दातुन के लिए बहुत ही अच्छे बतलाए हैं। प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक महर्षि चरक द्वारा विरचित चरक संहिता के सूत्र स्थान नामक प्रथम स्थान के पंचम अध्याय से अवतरित है। ये संदर्भ है। महर्षि चरक दातुन के लिए उपयोगी जो वृक्ष हैं उनके विषय में बताते हुए कहते हैं। ये सरलार्थ है। करंज, कनेर, आक, मालती, अर्जुन और विजयसार और भी जो इस प्रकार के वृक्ष हैं वे भी दातुन करने के लिए अच्छे बताए गए हैं। तो ये इस श्लोक की व्याख्या है। ये देखिए व्याख्या।
दातुन किस पेड़ की अच्छी होती है, इस बात को स्पष्ट करते हुए महर्षि चरक कहते हैं कि करंज, कनेर, आक, मालती, अर्जुन और विजयसार आदि वृक्षों की दातुन दांतों और मुख की सफाई के लिए अच्छी होती है। चरक कहते हैं कि ये वृक्ष मिल जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि ये न मिलें तो इनके गुणों वाले कसेले, कड़वे स्वाद वाले दूसरे वृक्षों की टहनी से भी दातुन बना लेना चाहिए। इसमें विशेष क्या बात कही है देखिए, यहाँ चरक ऋषि ने कौन कौन से पेड़ की दातुन अच्छी होती है यह बताया है। आयुर्वेद के अन्य ग्रंथों में भी इनका विवेचन है, जैसा कि सुश्रुत संहिता में तिक्त, कसाय, मधुर तथा कड़वे स्वाद वाले निम्न लिखित वृक्षों को श्रेष्ठ बताया गया है। कौन से हैं? निम्बश्च तिक्ते श्रेष्ठः, कसाये खदिरस्तथा, मधुको मधुरे श्रेष्ठः, क्रंजः कटुके तथा। अर्थात तिक्त में नीम तथा कसाय में खैर तथा वृक्ष श्रेष्ठ हैं। खैर के जो वृक्ष हैं वे वृक्ष दातुन के लिए श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार मधुर में मधुक, महुआ एवं कड़वे में करंज का जो पेड़ है वो दातुन करने के लिए श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। अब हमारी जिह्वा की सफाई के विषय में बताया है कि हम अपनी जिह्वा की सफाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कैसा जो जीभ भी है वो कैसी होनी चाहिए वो बताया है। ये आपका 4 का श्लोक है। सुवर्ण रुप्य ताम्र ताम्र हवे त्रपुरेति मयानि च, जिह्वा निर्लेखनानि स्युर् तीक्ष्णान्य नृजूनि च। कहता है कि जिह्वा निर्लेखनानि, जो जिह्वी जिसे बोलते हैं, जिह्वा की सफाई के लिए वो जो जिह्वी है वो कैसी होनी चाहिए? सुवर्ण, या तो सोने की बनी होनी चाहिए, रुप्य या फिर चांदी से बनी होनी चाहिए, या ताम्राणी या तांबे से बनी होनी चाहिए, या फिर त्रपु, त्रपु बोलते जो रंगा होता है, रंगे को, और रेती मयानी च, या फिर पीतल की बनी हुई होनी चाहिए। अतीक्ष्णानी, वो तीखी नहीं होनी चाहिए, पैनी नहीं होनी चाहिए। वो यदि वो पैनी होगी तो हमारी जिह्वा को छील देगी, वो काट देगी। इसलिए कहता है कि भाई जो जिह्वी है जिससे हम अपनी जिह्वा को साफ कर रहे हैं वो सोने से, चांदी से, तांबे से, रंगे से, या फिर जो आपका भाई पीतल आदि की बनी होनी चाहिए, और वो तीखी नहीं होनी चाहिए, पैनी नहीं होनी चाहिए। नृजूनी च, और वो सीधी भी नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी जिह्वा की जो सफाई है वो अच्छी प्रकार से कर सकें। तो यहाँ इसका प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक महर्षि चरक द्वारा विरचित चरक संहिता के प्रथम सूत्र स्थान नामक प्रथम स्थान के 5वें अध्याय से अवतरित है। इसका ये संदर्भ है। महर्षि चरक जीभ को साफ करने वाली शलाका जिह्वी के विषय में बताते हुए कहते हैं। सरलार्थ है ये श्लोक का। कहता है कि जीभ के मैल को खुरचने वाली जिह्वी सोने, चांदी, तांबे, रंगा या पीतल की बनी हुई होनी चाहिए। यह न तीखी हो और न ही सीधी होनी चाहिए। ये थोड़ी सी मुड़ी हुई हो तो जीभ की जो गंदगी है उसको बहुत अच्छे से साफ कर सकती है। ये इस श्लोक की व्याख्या है। मुख की स्वच्छता के लिए जीभ की सफाई भी आवश्यक है। इसके लिए जीभ भी कैसी होनी चाहिए इसे स्पष्ट करते हुए चरक ऋषि कहते हैं कि जीभ को सोने, चांदी, तांबा, रंगा या पीतल की बनी होनी चाहिए। इसकी धार अधिक तीखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीभ की धार तीखी होने से जीभ कट सकती है। साथ ही जीभ भी थोड़ी टेढ़ी होनी चाहिए, तभी उससे मुंह में
उसको मुंह में डालकर जीभ साफ करने में सरलता रहेगी। अब इसमें विशेष क्या है, यहाँ महर्षि चरक ने जिभ बनाने के लिए 3 निर्देश दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं वो देखिए। जिभ सोने, चांदी, तांबा, रंगा या पीतल की बनी होनी चाहिए। नंबर 2, जिभ की धार अधिक तीखी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, जिभ थोड़ी मुड़ी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ महर्षि जो चरक हैं उन्होंने जो जिभ है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे उसका प्रयोग करना चाहिए, किस किस की वो बनी होनी चाहिए, इस विषय में बताया है। आगे ये 5वां श्लोक है, ये देखिए। जिह्वा मूलगतं यच्च मलमुच्छवासरोधि च दौर्गन्ध्यं भजते तेन तस्मात् जिह्वा विनिर्लिखेत्। कहता है कि यत जो जिह्वा मूलगतम, जीव के मूल तक जो विद्यमान है, बैठा हुआ है, जो हमारी जीभ के मूल पर जो चिपका हुआ है, उच्छ्वासम रोधी, और जो श्वास लेने में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है, उस मल को और दुर्गंध जिसे आ रही है उसको उस जिभ से बाहर निकाल देना चाहिए। तस्मात् इसलिए, तेन उस जिभ के द्वारा, जिह्वाम विनिर्लिखेत, जीभ को खुरच कर उस मल को बाहर निकाल देना चाहिए, जिसके कारण हमारे मुंह में भी क्या हो रही है, दुर्गंध आ रही है। तो उस चीज़ को खुरच कर बाहर निकाल देना चाहिए। ये प्रसंग है इसका। प्रस्तुत श्लोक महर्षि चरक द्वारा विरचित चरक संहिता के प्रथम सूत्र स्थान नामक प्रथम स्थान के 5वें अध्याय से अवतरित है। संदर्भ है, महर्षि चरक जीभ के मैल को साफ करने का निर्देश देते हुए कहते हैं। क्या कहा उन्होंने कि जीभ को हमने कैसे साफ करना और किससे साफ करना है, वो बात बताई है। ये आपका सरलार्थ है, यहाँ देखिए। कहता है कि जो जीभ के मूल में जमा हुआ श्वास लेने में रुकावट पैदा करने वाला मैल मुंह में दुर्गंध को उत्पन्न करता है, उस मैल को उस ऊपर बताए गए लक्षणों वाली जीभ से जीभ को खुरच कर साफ कर लेना चाहिए। ये आपकी व्याख्या है। चरक ऋषि दांत की सफाई के साथ साथ जीभ पर जमे मैल को साफ करना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं कि जीभ के पिछले भाग में खाने पीने से जो मैल जमा हो जाती है वह सांस लेने में रुकावट पैदा करती है तथा उससे मुंह में दुर्गंध हो जाती है। इसलिए जीभ पर जमी हुई उस मैल को भी जीभ से प्रतिदिन साफ करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ जो चरक ऋषि हैं उन्होंने दांतों की और जिह्वा की कैसे सफाई करनी है, दातुन कैसी होनी चाहिए, किस वृक्ष की होनी चाहिए, फिर जिह्वा के लिए जो जीभ भी है वो किस चीज़ की बनी होनी चाहिए, सोने की, चांदी की, तांबे की, रांगे की, पीतल की, वो चीज़ें बतलाई हैं। और हमें ये प्रतिदिन अपने जो दांत और जीभ है उसकी सफाई करनी चाहिए। इस विषय में चरक ऋषि ने हमें बतलाया है। तो ये आज हमने चरक संहिता से संबंधित 5 श्लोक पढ़े हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लें और याद कर लें इनकी व्याख्या, जिससे आप परीक्षा में आसानी से लिख पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।